नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल देशमुख आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आज नीम यह कविता हम सीखेंगे, इसका आनंद लेंगे। यह कविता नीम पेड़ के बारे में है। तो यह कविता जो लिखी है लता पंत जी ने लिखी है। कविता नीम पेड़ के बारे में है और यह कविता का आनंद आप हमें लेना है, मेरे साथ गाना है और अभिनय भी करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो कैसी लगी कविता? आनंद आया होगा। हाँ, मेरा आवाज़ उतना अच्छा नहीं है आप जैसा, लेकिन आपने इसी प्रकार इसको गाना है, कविता का आनंद लेना है। तो कविता में क्या बताया गया है, एक बार हम समझ लेते हैं उसको। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। इसका मतलब है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कोई ओझा भी नहीं हूँ और वैद्य भी नहीं और हकीम भी नहीं। मैं एक केवल पेड़ हूँ और मेरा नाम क्या है? नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। हाँ, तो ये कविता की ये जो आपको पंक्तियाँ आपको क्या बताती है कि सूखी पत्ती डालो और उन्हीं कपड़े और अनाज बचा लो। आपके जो दादाजी दादी थी, नानी थी, नाना जी थे, वो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं। आपने उनसे पूछना कि किस प्रकार पुराने वक्त में ये ऊनी कपड़े और अनाज में सूखी पत्तियों के, नीम के पत्तियों के पत्तियाँ डाली जाती थी, नीम के पेड़ की पत्तियाँ डाली जाती थी और सूखी पत्तियों के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तो जो सूखी पत्तियाँ होती है वो एक कीटकनाशक के तौर पर भी काम करती है और जब बहुत ज़्यादा मच्छर रहते थे पुराने समय में, तो उनका धुआं करते थे मक्खी मच्छर भगाने के लिए। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। आपने देखा होगा कि पेड़ के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जब आप रोड से जाते हो तो रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े नीम के पेड़ रहते हैं और अगर उसके नीचे आप रुके तो आपको एक अलग से ठंडक महसूस होती है, क्योंकि नीम के पत्ते जो होते हैं छोटे होते हैं लेकिन ज़्यादा घने होते हैं। घने होने के कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश नीचे तक आ नहीं पाता और वहाँ पे छाया एक रहती है और वो छाया जो रहती है वो बहुत शीतल रहती है, ठंड रहती है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। आपने मुझे काटना नहीं है, क्योंकि मैं इतने सारे सुख देता हूँ आपको, आपके कपड़े अनाज बचा लेता हूँ, मच्छरों को दूर भगा लेता हूँ, मेरी छाया शीतल है, आपको थकान महसूस नहीं देता और थकान हो गई तो थकान मिटा देता हूँ, गर्मी मिटा देता हूँ। तो इतने सारे सुख मैं आपको देता हूँ तो मुझे आपने काटना नहीं है। ऐसा नीम का पेड़ कहता है कि मुझे काटना नहीं,
सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। मैं सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ, इसलिए मुझे काटना नहीं है। और नीम के नहीं, कोई पेड़ को काटना नहीं है, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा प्रमाण से ऑक्सीजन भी देते हैं। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो नीम क्या कहता है कि सूरज तारे चांद और धरती जब तक रहेगी तब तक मैं रहूँगा, यानी नीम का पेड़ रहेगा। और ये मैंने सबको सुख देने की ठानी है, मन में मैंने ठान लिया है कि मैंने सबको सुख देना है। और अगर कोई आपको सुख दे तो उसे काटना नहीं है, उसकी रक्षा करना है, उसका संरक्षण करना है। तो इस प्रकार मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा है कि मेरा आवाज़ आपको पसंद आएगा। नहीं आया तो आप खुद ने गाना है और आनंद लेना है। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।